हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ, इसी प्रेयर के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। मुझे ये टॉपिक चैनल हुआ है कि कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, तो देखते हैं जो इंसान आपको मिस कर रहा है, हो सकता है आप उसको बहुत मिस कर रहे हो या मिसिंग की एनर्जी आ रही है। तो देखेंगे कि ये कौन इंसान है जो आपको बहुत मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है और क्या चाहता है। एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया फर्स्ट कार्ड विद 10 ऑफ कप्स। ठीक है जी। अच्छा जी, 9 ऑफ कप्स। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये आपसे मैच हो रही है तो आप देखें, या फिर एंटरटेनिंग पर्पस से देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिलीव करके अपने पर्सन को याद करके, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं, चाहे पार्टनर है चाहे कोई भी है, जो आपको कौन याद कर सकता है। ठीक है, तो कुछ मैं सिम्टम्स बताऊंगी, उससे आप अंदाज़ा लगाना। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, अब हम पहले कार्ड निकाल ले, फिर तो चैरियट का कार्ड भी पॉपअप होके आ गया, इसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो आपको बेयर करना पड़ेगा, अगर मेरी आवाज़ कम आएगी तो सॉरी। द हर्मिट, नेक्स्ट कार्ड इज हर्मिट। ओके, ये कौन है जो आपको याद कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। और बताएं डिवाइन, कौन है जो मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूवर्स को याद कर रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को याद कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ठीक है जी, तो ये मुझे जो आपको याद कर रहा है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की है, इससे क्लैरिफाई करेंगे अगर मुझे कुछ क्लैरिफाई करना हुआ तो। सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है कि ये वो इंसान है जो आपको याद कर रहा है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपको भूल नहीं पा रहा है, आपको याद कर रहा है। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ से या तो चला गया है या दोबारा से एंटर होना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। डिवाइन हमें बताएं कि यहाँ पे जो है हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मिला है। इसका रिवर्स नहीं लेंगे आज हम अपराइट नहीं लेंगे, मेरा दिल कह रहा है इसको भी अपराइट नहीं कर लेते हैं। वैसे भी ना, क्योंकि एनर्जी ये नहीं आ रही मुझे यही आ रही है कि ये ऐसा इंसान है, हो सकता है कुछ दिन पहले आपकी उस इंसान से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, एक तरह से अच्छा कम्युनिकेशन, जनरली बात नहीं, एक अच्छा कम्युनिकेशन। या आपकी फैमिली में भी कोई पर्सन हो सकता है जिसको शायद आपने कुछ कहा लेकिन वो आगे से चुप रहा, और वो सोच रहा है वो इंसान आपको उस चीज़ को क्लियर करना, मतलब क्लियर करना कहने का मतलब, जैसे हो सकता है उस इंसान से आपकी दोबारा अगर बात होती है, क्योंकि ये करेगा, ये आपको कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो इंसान आपको याद कर रहा है ये। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, देखिए ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये एक फ्रीक्वेंटली आपके पास, और ये देखो आया भी 10 ऑफ कप्स के साथ ही है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी फैमिली का भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, ठीक है, या फिर आपका कोई भी नियर एंड डियर। यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों आया। देखो यहाँ पे अगर मैं साइन देखूँ ना, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है प्रोमिनेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एरीज लियो सजिटेरियस क्योंकि वॉन्ट्स भी हैं, ठीक है। एक कप्स जो है, कप्स भी हैं, 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यस कप के 2 कार्ड हैं। जी हाँ, यहाँ जब एयर साइन और जो वाटर साइन इज प्रोमिनेंट, मतलब कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो है उसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा जो है पिक हुई है, ठीक है। हमें बताएं कि यहाँ 9 ऑफ कप्स क्यों आया डिवाइन, जब मैंने ये पूछा कि कौन जो मेरे व्यूवर्स को याद कर रहा है। ओके, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको सीक्रेटली, आपका कोई एडमायरर भी हो सकता है। ये इंसान कोई नया इंसान भी हो सकता है जो आपके लिए बड़ा एक बहुत प्यार, बहुत इमोशनल फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत लगातार मिस करी जा रहा है। मतलब इसका दिल कर रहा है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो इसको लग रहा है कि आपको जो है अपने इमोशंस, अपने किसी चीज़ का वास्ता देके आपको रोक लिया जाए। देखिए ना, क्योंकि मैंने 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो नाइट ऑफ कप्स आया। देखो, आपको पता है कप्स के जितने कार्ड होते हैं इमोशंस को दिखाते हैं, वाटर साइन को दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर देखूँ तो नंबर 9 है, और नाइट में अगर देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स में 1 कप है, ठीक है। 9 और 1 नंबर होता है सूर्य का, और 9 नंबर होता है मार का, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है, अब आप ध्यान से देखिए इस इंसान की आंखें जो है कैसे देख रहा है, ये कप को, कप हाथ में लिया हुआ है लेकिन देख कैसे रहा है। मतलब इसको ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अगर ये आपके पास कोई अपनी इमोशनली कोई साइड लेकर, या फिर ये आपको प्यार करता है, ये लेकर अगर आपके सामने आता है तो आप जो है, मतलब भाई आप इसको आगे से कहीं इनकार तो नहीं कर देंगे, या आप जो है इसको आगे से, मतलब क्योंकि इस इंसान को आप कैसे लग रहे हैं कि जैसे अब आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लिया है, और आप बहुत ज़्यादा एक अपनी जो भी आपकी लाइफ है आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक नॉलेजेबल पर्सन लग रहे हैं आप इसको, और ऐसे लग रहे हैं कि जो इंसान अपने अकेलेपन में अपने आप में बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अवेकेंड और अपने आप में बहुत खुश इंसान लग रहा है, और कहीं ना कहीं अपने काम पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। देखो ना, हर्मिट का मोड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो जिसने कहीं ना कहीं मान लिया है। ये कोई माइनर एनर्जी नहीं है, ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो कोई बचकानी हो। ये एक ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान आपको वो समझता है, जो भी आपको अप्रोच करना चाह रहा है या याद कर रहा है, उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, समय ने आपको बहुत ज़्यादा जो है समझदार और बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल बना दिया है। अब आप मतलब एक तरह से बहकाने, फुसलाने, या फिर प्यार प्यार मोहब्बत, शायद आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस इंसान को आप हर्मिट मोड में नज़र आ रहे हैं, और इस तरह से भी हो सकता है, देखो आपने कोई ऐसी फैमिली की पिक वगैरह डाली हो, या फिर अपने आप को बड़ा, आप उसको लग रहा है कि अब आप अपनी फैमिली पे ओरिएंटेड हैं, और अपनी, आपके लिए आपकी दुनिया, आपका घर है, आपकी फैमिली है बस, और आप उसी में ही कुछ ना कुछ जो है बेहतरी करने में लगे हुए हैं अपनी प्रोग्रेस में। देखो, आना चाहता है ये इंसान क्योंकि इसको आपके साथ कोई बात करनी है, कोई बात, या तो आपकी बात हुई है। देखो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि मुझे इस इंसान से आपका कोई, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आया है। देखो, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एक तरह से एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि जो हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको जो है वो अहमियत नहीं दी, जो भी ये इंसान है, जो भी आपको मिस कर रहा है, जो भी आपको याद कर रहा है, जिसको आप डिज़र्व करते थे। क्योंकि देखो, डिज़र्व आप इसलिए मैंने बोला क्योंकि एक 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड, किसी की तरफ कोई एक्शन लेके बात करने का क्यों सोचेगा? उसी से सोचेगा जिससे जो है या तो उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं जो है उसका फैमिली का कोई सदस्य है, या फिर वो उसकी इच्छा है, वो उसकी विश है, वो उसकी खुशी है, तभी वो आपकी तरफ 2-2 नाइट के कार्ड आए हैं। तो अगर मैं इस इंसान, ये आपको क्यों मिस कर रहा है, क्योंकि ये आपके लिए या तो आपको कुछ बताना चाहता है, या तो इसके पास कोई न्यूज़ है, या इसने कुछ डिसाइड किया है जो आपको बताना चाहता है,
जो इमोशन से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको ये बताना चाहता है कि ये आपको कितना कितना मिस करता है या कितने इम्पोर्टेंट है आप इसके लिए, कि आपसे बात करके, आपसे एक, मतलब चाहे बात जो है किस वे में भी हो, लेकिन ये इंसान जो है एक हील महसूस करता है, एक एक खुशी फील करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो भाव हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उसको शो करना चाहता है ये इंसान, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, हो सकता है, क्योंकि देखो, 6 ऑफ सॉर्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे इंसान जो है खुद तो विनर हो गया, मतलब खुद को हमेशा अहम रखा उसने, खुद को प्रायोरिटी दी, खुद को आ, मतलब पहले अपना सोचा, फिर एक ऐसी एनर्जी दिखाता है। ये एक धोखे का कार्ड भी होता है, ये कार्ड ऐसा भी कार्ड है कि इंसान अपनी खुशी से खुश है लेकिन दूसरों दूसरों को हरा के खुश है, इस टाइप का। तो ये कार्ड जो है, इस कार्ड का आना मुझे यहाँ पे ये अंदेशा दे रहा है कि आज जो ये इंसान आपके लिए फील कर रहा है, जो आपको याद कर रहा है, लेकिन पहले ऐसी एनर्जी नहीं थी, पहले ऐसी एनर्जी नहीं थी, पहले ऐसी इस इंसान की सोच नहीं थी, अब बनी है, इसकी चेंज हुई है आपके लिए सोच। क्योंकि यहाँ मुझे चैरियट का कार्ड भी मिला है 9 ऑफ कप्स से पहले, ठीक है, और इसके साथ मुझे एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी मिला है। तो ये इंसान, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कप्स की भी एनर्जी है, ये इंसान आपके मन को जीतना चाहता है। जो पास्ट में इससे गलतियाँ हुई हैं, या फिर इस इंसान ने आपको जो है कोई झूठ सच, कोई फरेब, कोई धोखा, या फिर कोई मैनिपुलेशन, या फिर आपको नीचा दिखाना, नीचा दिखाना होता है जैसे एक कॉम्प्लेक्स, सामने वाले को ऐसी सोच में डाल देना कि सामने वाला जो है एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग में रहे कि मैं कहीं ना कहीं कम हूँ, ठीक है ना। कहते हैं ना, आप किसी को टीज करते हैं, आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, कई तरीके हैं उसके। कई बार आप उसको चुप रह के टीज करते हैं, कई बार आप सामने वाले को ये दिखा के कि हाँ भाई तू जो है मेरे से कम है, मैं तेरे से ज़्यादा हूँ, मैं, मेरी जो अहमियत है, या मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो एक एक सोसाइटी में जो वो एक इमेज है, वो बहुत ज़्यादा है, और तुम इतना, तुम्हारे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। तो ये कार्ड एक तरह से इस तरह की एनर्जी भी दिखाता है, ठीक है। और उसी के बाद आप देखेंगे एस ऑफ सॉर्ड है और फिर चैरियट है, कि अगर ये इंसान पहले जो है 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में था आपके लिए, जो भी ये इंसान आपको मिस कर रहा है, लेकिन बॉटम में देखो, इस डेक में बॉटम में 3 ऑफ कप्स आया है, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ जो है मेल जोल बढ़ाना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि इसको जो है, क्योंकि हर्मिट का मोड है, देखो, तो इसने जो गलतियां करनी थी वो कर चुका है, और अब आपके लिए जो है बड़ी एक प्यार वाली फीलिंग इसको फील हो रही है। कोई पुल, कोई कोई हो सकता है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो ये इंसान आपकी तरफ एक, इसको एक अट्रैक्शन हो रहा है। इसको ऐसे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ जो है एस ऑफ सॉर्ड, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने एक डिवाइन ने आपको, ऊपर वाले ने एक चांस दिया था इसको, कि आप जैसा इंसान, क्योंकि आपको ये बड़ा हाई रिगार्ड्स में देखता है, आपको आपको बड़ा स्ट्रेंथी और बहुत ऐसा जैसे भगवान के नज़दीक, भगवान को मानने वाला, बड़ा ही इंट्यूटिव, एक ऐसा इंसान आपको समझता है। तो इसको ये भी लगता है कि भगवान ने इसको अपॉर्चुनिटी दी थी, एक ऐसा इंसान, एक सेंसिबल, एक डाउन टू अर्थ, एक हम्बल इंसान इसकी लाइफ में भेज के इसको एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी थी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया था। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये अपॉर्चुनिटी को पहले मिस कर दिया है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड भी हमें मिला है कि पहले इसने मिस कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा नहीं है। और अब जो है, क्योंकि विद हर्मिट आया है, कि अब इसने जो है, या तो इसको कुदरत ने ऐसे कुछ सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना वक्त के थपेड़े इसको ऐसे मिले हैं, इसको लगा है कि वाकई ये आपके लिए जो है, आप इसके लिए एक भगवान का भेजा हुआ एक अपॉर्चुनिटी थे, एक एक प्रीशियस थे,
जो कहीं ना कहीं इसने उस अकेलेपन में आपसे अलग रह के, आपसे दूरी पे रह के इस इंसान ने उस चीज़ को जाना है, महसूस किया है, ठीक है। लेकिन अब इसको साथ साथ स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है ना, और लेकिन ये भी रिवर्स, दोनों रिवर्स आए हैं शुरुआत करने के कार्ड, तो दोनों ही रिवर्स आए हैं और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी डाउट हो रहा है कि अगर ये अपनी तरफ से, पता तो आपकी वैल्यू तो इसको पता लग गई है, और फ्रीक्वेंटली नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपके पास आना भी चाहता है, लेकिन इसको एक डर है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी कहीं लेगेसी हो, इसकी फैमिली हो, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि अब अगर मैं चाहे अपना पैशन दिखा के, चाहे अपने इमोशंस दिखा के, चाहे अपनी बातों को सामने रख के अगर मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ, तो ये इंसान अब वैसा नहीं रहा। अब ये हर्मिट मोड में है, स्ट्रेंथ और हर्मिट, अब ये हर्मिट मोड में आ चुका है। अब इसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, अब ये मुझे दोबारा से एक अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस या फिर वो वैल्यू देगा या नहीं देगा, इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके पास, मतलब इसको आपके ऊपर ये हो रहा है कि आप अब इसको चांस देंगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स है। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि अब आप जो है मतलब हर्मिट मोड में है। अब आपको, जैसे ज़िंदगी में चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता, हम किसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो अब ये इंसान आपको अवेकन सोच रहा है, अब इसको समझ है, अब इस इंसान को समझ है, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी हो रही है इस चीज़ को लेकर के। अब आप बहुत ज़्यादा जो है समझ चुके हैं कि ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं और मैंने उनको भी ठीक करना है। मुझे किसी एक इंसान या उसके पीछे लग के अपनी ज़िंदगी तक को तबाह जितना मैं कर चुका हूँ, ये आपका पार्टनर सोच रहा है आपके लिए कि अब आप जो है और चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं रहे पहले वाले। अब आप जागरूक हो चुके हैं, अब आप कहीं ना कहीं आप हर्मिट मोड में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस इंसान को चाहना तो इसकी 3 ऑफ कप्स की है। हो सकता है, देखो 3 ऑफ कप्स का आना विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम के कार्ड्स हैं ये सारे। तो इसका हो सकता है, देखो पहले इसने आपको वो उस तरह से नहीं देखा, इसको कोई थर्ड आपके अलावा कोई तीसरा इंसान था, वो ज़्यादा जो है वहाँ ज़्यादा इसको एक पैशन, एक जैसे कहते हैं ना कि इंसान किसी की लाइफ में जाता है या किसी को अपनी लाइफ में लेके आता है, तो उसको वहाँ कुछ ना कुछ या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ही हो या बहुत ज़्यादा प्यार ही हो। तो यहाँ ये कार्ड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी बता रहा है कि इस इंसान को कोई और इंसान इसकी लाइफ में पहले था, जो इसको लगा कि ये इसका जो है बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, जिसके साथ इसको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और फाइनेंशियली भी और वैसे भी सपोर्ट भी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, देखो क्योंकि यहाँ से हमें मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जो एक तरह से बिट्रायल को भी दिखाता है, एक तरह से धोखे को भी दिखाता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दूसरे को टीज करके आप आगे बढ़े हैं, ठीक है, दूसरे को दुख पहुंचा के आप आगे बढ़े हैं। तो हो सकता है ये इंसान पहले आपको किसी ना किसी तरह का धोखा या फिर किसी ना किसी तरह की मैनिपुलेशन या फिर अपने से कम दर्जा आके ये इंसान आपको छोड़ चुका था। देखिए नाइट ऑफ कप्स दोबारा से आया है। ये नाइट ऑफ कप्स दोबारा से आने का मतलब ये है कि ये इंसान जो है अब आपके लिए प्यार फील कर रहा है और कहीं ना कहीं वो उस प्यार को आपको जताना भी चाहता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अभी देखो, अगर हमने ये सोचा कि इंसान, हमारा जो टॉपिक है कि मुझे जो एनर्जी फील हुई थी कि कोई आपको मिस कर रहा है। अब आपको क्यों मिस कर रहा है, ऐसा नहीं कि देखो नाइट के दो कार्ड आए हैं, वो भी अपराइट, के एक्शन लेना चाहता है ये इंसान। हम खाली ये नहीं कह सकते कि ये एक सोच और ख्याली पुलाव ही है। ये इंसान चाह रहा है आगे बढ़ के एक्शन लिया जाए और आपको जो है, जो ये फील कर रहा है आपकी कमी या फिर आपको जो बड़ा स्ट्रेंथ वाला फील कर रहा है, इसको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ मिल जाता है, अगर ये आपके साथ मिल जाता है, ठीक है, तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है या फिर इसकी जो ख्याति है या इसका जो एक सपोर्ट सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं
बढ़ने ही वाला है आपके साथ, क्योंकि आपको देखिए, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहा है, हाईली इंट्यूटिव, या फिर आपको इस तरह से देख रहा है कि आपको हो सकता है आप अपने आप को, जैसे होता है ना कई बार, ये नहीं होता कि ज़रूरी इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही हो, पर आप जैसे भी हैं आप अपने आप को शो ऐसे होते हैं औरों के सामने, अपने आप को आपको प्रेजेंट करना आता है कि आप बड़े हाई रिगार्ड्स आपको मिलने चाहिए, आपकी डिग्निटी बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, बहुत आला दर्जे की है, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये इंसान आपको बड़ा खूबसूरत विद, जैसे कहते हैं ना ब्यूटी विद माइंड, वो समझ रहा है। तो इसको लग रहा है कि अब आप जो है, अगर ये आपके साथ चाहता तो है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कह रही हो, कोलैबोरेशन चाहता तो है आपके साथ इकट्ठा होना, आपके साथ एक अच्छा समय बिताना, लेकिन इसको साथ में 7 ऑफ कप्स भी आया है, और साथ में ये जो दोनों पैशन और क्लियरिटी के कार्ड होते हैं ये रिवर्स आए हैं। मतलब इसको डाउट हो रहा है कि अब आप जो है और चीज़ों में बहुत बहुत अपने आप को व्यस्त कर चुके हैं। तो आप जो है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ता है तो आप इसका जो ये कप है वो आप लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये रीडिंग मैंने ऐसे नहीं बनाई कि आपका लव वन ही है कोई, ये कोई भी आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भाई बंधु, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो शायद आपको पहले आपके स्टेटस, अपने स्टेटस के मुताबिक नहीं समझता था, या फिर इसको लगता था कि आपको अगर इसने ग्रांटेड भी ले लिया तो आप कहाँ जाने वाले हैं, मतलब ऐसे कम दर्जा अपने आप को। तो ये वो इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कोई हस्बैंड वाइफ हो जिसने आपको पहले छोड़ दिया हो, ये वो आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब इसको चांसेस जो है बहुत कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पे एक मैंने डेक निकाला था, मेरा पता नहीं क्यों मन करा आज मैं इसमें से मैसेज लूँ ट्विन फ्लेम का। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका ट्विन हो, तभी मेरा ये कार्ड निकालने का मन किया है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है, या कोई डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है, सोलमेट भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इससे क्या मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है वो क्यों याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है और क्या चाहता है। ओके ओके, फीलिंग ब्लू, forgive everyone and clear your blocks, happy news and development is coming। ओके, देखिए, आपको एक ये जो इस कार्ड से आपको एक तरह से एक गाइडेंस मिलती है कि अगर ये वो इंसान है जिसने पास्ट में आपके साथ कुछ भी फेयर अगर किया है या नहीं किया है, या कहते हैं ना आपके पास कोई आता है, या तो कोई भाव से आता है या फिर अभाव से आता है, या तो उसके मन में आपके लिए प्यार मोहब्बत है, या फिर आपके पास वो इसलिए आ रहा है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है और वो कमी वो आपके साथ मिलके जो है पूरी करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप इस इंसान का इतना बड़ा दोष नहीं है कि आप इसको माफ़ कर सकें, तो आप इसको माफ़ कर दें, ठीक है। क्लियर योर ब्लॉक्स, खुद को ब्लॉक ना रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो, कई बार कुछ किसी मतलब चाहे वो हमारा कोई नियर डियर है, चाहे वो हमारा बहन भाई है, चाहे वो हमारा प्रेमी है, हम कई बार उसके बहुत से ग्रजेस, या उसको ले उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो इस तरह की हम बहुत सी फीलिंग अपने दिल में रख के, तभी यहाँ पे फीलिंग ब्लू आया है, उसको लेके हम खुद को ही एक तरह से हर्ट करते रहते हैं। मतलब फीलिंग ब्लू का मतलब है कि खुद ही उन चीज़ों को याद कर करके हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप उस इंसान की गलती इतनी बड़ी नहीं है जो आपके पास आ रहा है, जो आपको मिस कर रहा है, तो आपको उसको दिल से माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आपके अंदर की जो ब्लॉकेज है वो क्लियर होंगी। हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ कोई, क्योंकि हाँ, हमें एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मिला है, ठीक है, चैरियट का कार्ड भी मिला है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी मिला है। तो हो सकता है उस ब्लॉकेज के कारण आपकी तरफ कोई गुड लक, या फिर कोई भी हो सकता है ये इंसान ही वो पहले वाला नहीं है, अपनी गलतियों को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा जो आपको आगे एक डेवलपमेंट, या फिर एक आगे के लिए आपको आपके लिए फ़ायदेमंद, तो अपने वो पुराने ग्रजेस के कारण या फिर पुरानी इसकी गलतियों के कारण कहीं आप खुद को तो नहीं ब्लॉक कर रहे। ये आप सोच समझ के इस इंसान को, जो भी ये इंसान है जो आपको याद कर रहा है, आपको अप्रोच करना चाहता है, क्योंकि नाइट के दो कार्ड है, नाइट के कार्ड एक्शन को बताते हैं, तो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। तो अगर आप
अगर माफ़ कर सकती हैं, अगर इसको एक मौका दे सकती हैं तो दे सकती हैं या दे सकते हैं, जो भी है। और बताएं भगवान जी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो उनको याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है, जो भी याद कर रहा है, क्या करना चाहिए उनको, या फिर कुछ भी बताना चाहता है बताएं आप। ओके, फ्रस्ट्रेटेड, देखिए तभी आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड आया है। इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, या फिर आपको एक ब्रोकन स्टेज में छोड़ के, एक टूटा हुआ दिल या टूटा हुआ हाल में छोड़ के, या फिर ये इंसान पहले भी ऐसे ही आपको छोड़ के गया और अब बहुत टाइम लगा आपको उस चीज़ से हील होने में, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक है। तो अगर इस इंसान को, क्योंकि मतलब अगर आप इसका गुनाह माफ़ करने वाला है तो आप करें, ठीक है, नहीं तो आप इसको जाने दें, क्योंकि पहले भी ये इंसान आपको हर्ट कर चुका है। तो देखो ना, अब एक बात बताओ, जो इंसान पहले ही हमें हर्ट कर चुका है, अगर वो इंसान बार बार आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हो सकता है अब इसका कोई फ़ायदा है जो ये मेरी तरफ आ रहा है। तो ये सब कुछ सोच के, क्योंकि पहले ही कार्ड इसीलिए ब्लू फीलिंग्स का आया कि अगर आप इसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको माफ़ कर सकते हैं, तो आप इसको माफ़ करें, तब इसको अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें, चाहे ये आपका लव वन है, चाहे कोई भी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान पहले की तरह फिर से आपको उस हालत में छोड़ जाएगा जहाँ से शायद आप बहुत बहुत टाइम लगा के हील हुए हैं, या आपने अपनी जीवन की जो बागडोर है उसको संभाला है, कहीं ना कहीं आप जो है, हाँ बिल्कुल हील हुए हैं। देखिए ब्लू फीलिंग्स, ब्लू फिर दोबारा से पॉपअप हुआ है, ऊपर सबसे आ गया। तो अगर आपको लगता है कि इसका गुनाह या फिर इसकी गलती या फिर इसकी जो भी इसने आपके साथ किया है, जो भी आपको याद कर रहा है, ये वो इंसान है, तो जो अब आपके साथ जो है एक रीयूनियन कह लो, या फिर विद अपॉलजी आपको अप्रोच करना चाहता है, थर्ड आई एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो हर्मिट का भी मोड आया था यहाँ पे। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब कुदरत ने आपकी जो एक सिक्स सेंस है वो खोल दी है, वो आपकी खुल चुकी है सिक्स सेंस आपकी, ठीक है। आप अवेकर्ड हैं, अब आप लिसन टू योर सोल गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। ओके, तो क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था ना कि आपके साथ वो कुदरत, वो सुप्रीम पावर है, और कहीं ना कहीं आप अवेकंड इंसान है। आपकी जो नॉलेज की जो नज़र है ना, जो थर्ड आई है, वो कहीं ना कहीं ओपन हो चुकी है। तो अब आपको सारी चीज़ों को सोच के देखो, कई बार क्या होता है कि मान लो हम किसी को समझाते समझाते कई बार हम खुद ही हर बार उसको मौके दे के भी हम कई बार गलती करते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें सोच के लिसन टू योर सोल गाइडेंस, कि आपकी सोल जो है, जो भी आपको मिस कर रहा है या आपको अप्रोच करना चाह रहा है या एक्शन लेना चाह रहा है, आपने इसको अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर ही दोबारा से एक इसको मौका देना। यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। तो आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं जो अवेयर नहीं है, आप लोग अवेयर नज़र आ रहे हैं, और आपको उस अवेयरनेस को ही ध्यान में रखते हुए, उस सोच समझ का यूज़ करते हुए आपने डिसीज़न लेना है। आपने डिसीज़न अपनी कॉन्शियस से लेना है, ये इस चीज़ के लिए किसी और से पूछना नहीं है, क्योंकि आप ऐसे नहीं लग रहे कि कोई बच्चे हों या छोटी एज के हों, या फिर आपको अकल ना हो, या फिर आपकी जो सिक्स सेंस है वो आपको अच्छी तरह नहीं बता रही है, ठीक है। ओके, और मेरे ख्याल से देखो, जो इंसान पहले आपको इमोशंस में डालता है, आपको चाहे वो किसी तरह भी डालता है, आप उसके लिए साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, फॉर ग्रांटेड ले लो, या फिर वो अपनी किसी, कई बार क्या होता है, हर इंसान जो है स्वार्थी है बहुत ज़्यादा। तो कई बार उसको लगता है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे नहीं इस रिश्ते को अभी, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि एकदम से जब आप
उसको एकदम से बिल्कुल आप उसकी बात का जवाब नहीं देंगे, या आप उसको छोड़ जाएंगे, या बिल्कुल ही लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ देंगे, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे इंसान जो अपनी, चाहे किसी स्वार्थ होने के कारण, या अपनी फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण, या कुछ भी प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ सब, हर इंसान के पास प्रॉब्लम है। तो जो आपको प्रॉब्लम में डाल के चला गया, जो आपको प्रॉब्लम में छोड़ के चला गया, या जिसके कारण जो है आपको आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आप टूट गए, क्योंकि यहाँ एग्जॉशन का और एक तरफ फ्रस्ट्रेशन का कार्ड भी आया है। तो ये मेरे हिसाब से उस इंसान को आपको अपनी, अगर आप हील हो चुके हैं, अगर आप उसके बिना आप रह सकते हैं, देखो मान लो आप ही अभी हील नहीं हुए, या आप ही उसके बिना फिर उसको फ़ोन करेंगे, या फिर किसी से पूछेंगे कि बताओ जी ये क्यों नहीं बात कर रहा, तो फिर आप उसकी अपॉलॉजी ले लें, तब आप उसका जो है जो भी रोना गिड़गिड़ाना सुन लें, आगे के लिए उसको एक मौका दे दें। और अगर आप जो है अब अपने आप को मूव ऑन कर चुके हैं, और अब आप बहुत बेहतर हालत में हैं, अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड हो चुके हैं, या फिर अकेले में बहुत ज़्यादा आप नई नई आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे इंसान को अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी स्टेज वहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस इंसान के आने ना आने से, तो आप इसको सोच समझ के अपनी लाइफ में ले, नहीं तो टाटा बाय बाय कर दें। ओके, तो ये थी आप लोगों की, मुझे नहीं पता किसके लिए इतना बड़ा समझदारी की बातें भगवान ने बताई हैं मेरे मुंह के द्वारा। तो आप अपनी लाइफ में इसको एप्लीकेबल भी करें, और हो सकता है आपको ये सारा समझाना, ये अच्छी जो जो मुझे समझ आता है कार्ड के हिसाब से, वो आपको बताना आपको अच्छा ही लगता है अपने लिए, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय बाय।